भाई साहब, जब गांव में एक अनपढ़ लड़की का शादी कर दिया गया एक श्यामलाल नाम के व्यक्ति से, तो वो श्यामलाल कुछ समय बीतने के बाद अपनी देवी से कहने लगे, ए देवी जी सुनती हो का, हमको धन कमाने के लिए परदेश जाना पड़ेगा। देवी जी कहने लगी, ए देवता, मैं आपके लिए छोड़कर पूरा घर द्वार आई हूँ, हर पल आपको स्मरण करती हूँ, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। पति श्यामलाल कहने लगे, देखो देवी जी चिंता ना करो, एकदम चिंता ना करो, मैं 10 दिनों में आ जाऊंगा। कितने? 10 दिनों में आ जाऊंगा। अब वो स्त्री ठहरी अनपढ़ महाराज, उसको क्या पता कि 10 दिन क्या होते हैं। वो कहने लगी, महाराज हमको क्या पता कि 10 दिन का होता है, 10 दिन का होता है। उन्होंने श्यामलाल ने क्या किया महाराज, सामने दीवार पे 10 रेखाएं खींच दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रेखाएं खींची और बोले, देखो देवी जी, ये जो 10 रेखाएं हैं ना, तुमको दिख रहे हैं ना ये रेखा? हाँ दिख रही है। तो क्या करना, जब रात से सुबह हो तो तुम इसमें से एक लकीर मिटा देना। क्या करना? एक लकीर मिटा देना। जब लास्ट लकीर तुम मिटाओगी ना, जब तुम लास्ट लकीर मिटाओगी तो समझो कि उस दिन मैं आने वाला हूँ, उस दिन मैं आ जाऊंगा। महाराज वो श्यामलाल पत्नी को समझाकर बुझाकर वो चले गए परदेश कमाने के लिए, अपना धन कमाने के लिए। तो अब क्या हुआ, उस स्त्री का दशा क्या है महाराज? रात होवे तो खूब आंसू बहावे। चले गए हमको छोड़कर, कैसे रहूंगी मैं आपके बिना, कैसे रहूंगी। महाराज वो पत्नी अपने विरहन में खूब दशा उसका विचित्र है। अब रात के 12 बजे उठ कर जाती, देखती सूर्य को, वो सूर्य नहीं निकला अभी। आना, तू जल्दी निकल, क्या जल्दी निकलना, सूर्य का भी समय होता है आने का महाराज। वो देवी जी 12 बजे रात को उठकर जाकर सूर्य को पुकारती, निकलना, निकल, क्या कर रहा है अभी तक तू, अभी छुपा हुआ है, निकलना। खूब रोती, खूब तड़पती, खूब बेचैन रहती महाराज। अब एक दिन गुजरा तो उस एक रेखा को मिटा दी, अब 2 दिन गुजरा तो दूसरे रेखा को मिटा दी, तीसरा दिन गुजरा तो तीसरे रेखा को मिटा दी। अब क्या हुआ, अब जब लास्ट दिन समय आ गया ना महाराज, लास्ट 10वां आ गया तो वो अब बेचैन बैठी हुई है, न खाए ना पिए महाराज। अब तो इंतजार है कल कब होगा, रे मैया कब होगा। वो महाराज खूब बेचैन पड़ी है महाराज। आपको दशा तो मालूम ही होगा पत्नियों का महाराज। पति महाराज बेचैन नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। ये जो स्त्रियां होती है जो प्रेम कर लेती हैं, ये इनका विचित्र दशा हो जाता है भाई साहब। इनकी दशा वो भगवान ही जानता है। फिर पति क्या जानेगा, ये कुछ नहीं जानेगा। सामने पति ना हो ना तो इधर उधर ढूंढती है, कहाँ गए, पड़ोसिया के घर गए का, फलनवा ढकनवा के घर गए का। चलिए खाना बना कर रखे हम, खाना बनाकर। अब कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ है? कॉल चला जाता है ऑफिस में, क्यों लेट हुआ, क्या कर रहे हैं इतनी देर से, क्या कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए? अरे देवी थोड़ा काम बचा है, काम करके आता हूँ ना। ना, कल भी हो सकता है, क्या कल भी हो सकता है, जल्दी आओ जल्दी। महाराज इतने बड़े तूफान है महाराज। अब जब 10वां दिन का रात हुआ भाई साहब, तो वो पत्नी उनकी श्यामलाल की जग रही थी, पूरा रात जग रही थी, रो रही थी, इंतजार कर रही थी, बेचैन थी, तड़प रही थी मछलियों की तरह महाराज। 11 रात को बजे, उससे पहले ही जाकर मिटा दे। अच्छा ना निकल, तू एकदम ना निकल, तू लेट करता है आने में। सूर्य को कह रहे हैं भाई साहब, तू लेट करता है आने में और मुझे तड़पाता है, रुलाता है। तू निर्मोही है, तू किसी स्त्री का दर्द नहीं जानता है, तू जल्दी नहीं करता, तू जल्दी नहीं आता। महाराज वो स्त्री मिटा दी। सुबह हुआ तो पति का बार दरवाजे पर जाकर इंतजार करती,
आए नहीं, क्या करे, क्या हो गया? पहले गांव का चौराहा होता था तो क्या करती, वो पत्नी दौड़ी 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 जाती चौराहे पर, देखती घूम घाम के। पड़ोस की एक बीवी थी, कहने लगी, देवी क्या कर रही हो, ये का बार पर तुम इस चौराहे पर आ रही हो, हैं? क्या तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं का? न न न न, तुम ना जानोगी, तुम भाग 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 भाग। महाराज, अब देवी की हालत बेकार है तो समझिए महाराज उस स्त्री का कितना हद तक प्रेम रहा होगा, कितना हद तक तड़प रहा होगा। उसी प्रकार एक वृद्धासुर दैत्य था महाराज, जो भगवान से इसी प्रकार का एक वर मांगा था, क्या कि उस स्त्री की तरह भगवान, जैसे उस स्त्री के मन में, हृदय में तड़पन थी पति के प्रति, उसी प्रकार मुझे आपके प्रति हो जाए प्रभु, मुझे आपके प्रति हो जाए कि मैं भी तड़पूं आपके लिए, मैं भी, मेरे अंदर भी उस पत्नी की तरह विरह हो जाए, उस पत्नी की तरह तड़प हो जाए, उसकी विरह जाग जाए प्रभु। अगर मैं आपको ना देखूं तो मेरा दिल का चैन, नजरों का करार, पूरा मेरा सर्वस्व लगे कि फीका फीका है आपके बिना प्रभु, फीका फीका है। तो सोचिए महाराज, अगर दैत्य, अगर राक्षस, दानव ऐसा मांग सकता है प्रभु से, भगवान से ऐसा कुछ मांग सकता है, तो ये इंसान क्या मांगता है भाई साहब? ये क्या मांगता है? हे प्रभु, हे प्रभु, ईट पत्थरों का मकान दे दे। क्या दे दे? ईट पत्थरों का मकान दे दे, मुझे लोहे लकड़ का दुकान दे दे, लोहे लकड़ का बोलेरो दे दे, तो स्कॉर्पियो दे दे, तो बड़ी बड़ी BMW दे दे भाई साहब। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे एक बेटा दे दे। ए जीव, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हार्ड मास का पुतला पाकर क्या करोगे आप? बेटा लात मारेगा, बड़ा हो जाएगा तो आप अगर उसे संस्कारी नहीं बनाओगे तो। हाँ, ये सब मांगना जरूरी है, ठीक है प्रभु दे दे, भोगने के लिए सब कुछ दे दे मुझे, पर एक बात याद रखना, ये सब भी मांगो पर इसके साथ प्रभु की भक्ति भी मांग लो, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का कल्याण करेगा, वो तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। धर्म के मार्ग पर चलो भाई साहब, सेवा करो, जो कुछ भी है ना बैंक बैलेंस में से, उसमें से 10% किसी गरीब को, किसी दुखियारा को, किसी धर्म के काम में लगा दो भाई साहब। इससे क्या होगा? आपके धन का शुद्धि होगा, आपके मन का शुद्धि होगा, आपके आचरण का शुद्धि होगा, आपका विचार अच्छा होगा, भावना अच्छी होगी, तो भगवान मिलेंगे। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि ये जो गली के कुत्ते हैं ना, ये जो संसार के गली के कुत्ते हैं ना इधर, उसी तरह, उसी प्रकार की तरह ये मानव बन चुका है भाई साहब। दर दर भटकता है, दर दर भटकता है, कभी इस गली जाता है, कभी इस द्वार जाता है, कभी इस द्वार जाता है, कभी इस द्वार जाता है। वो 84 लाख यूनियों में भटकता रह जाता है भाई साहब, इस गली उस गली, इस गुली, कभी चमगादड़, कभी तीतल, कभी पीतल है, कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी मांगो मांगो, भगवान के मंदिर में जाओ तो कहो प्रभु मुझे मुझे भक्ति दे दो, मुझे भक्ति दे दो आपके चरणों की, जिससे मैं पूजूं। हाँ, दिया हुआ सब कुछ है आपका, जो भी दिया है मैं उसमें खुश हूँ, बस यही मांगा करो भाई साहब। यही वीडियो में कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धन को आगे बढ़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो तक के लिए शुक्रिया महादेव। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बाद में मेरे दोस्त।